जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो प्यारी साध संगत जी, ये थे बीबी जसवीर कौर जी जो दिल्ली से आपको गुरु कीर्तन द्वारा निहाल कर रहे थे। अब हमारे परम पूज गद्दी नशीन संत बाबा सुखदेव सिंह जी आप जी को गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। आप सारी संगत एक बार जयकारा बख्शो, बोले सो निहाल। आओ सारी संगत बड़े प्यार सत्कार से श्रवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप संगतां दी आसीस नाल जो कि परम पूजे संत बाबा हिम्मत सिंह साहिब महाराज जिन्हां दा सालाना समागम जो कि दिल्ली तो आरंभ होके हालांकि बरेली तो आरंभ होंदा है, सो मैन जो अपने दरबार साहब दे प्रोग्राम ने वो दिल्ली तो आरंभ होके अज अजमेर चे संपन्न होए ने। सारी ही संगत के सहयोग नाल, सारे ही संगत की कृपा से रागी साहिबान जिन्होंने हाजरियाँ भरी उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने दिल्ली के अंदर हाजरियाँ भरी हैं उनका धन्यवाद। सारी संगत ने बढ़ चढ़ के सेवाएं की हैं। चंद्र बिहार से जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के जोड़ मेले में दिल्ली में सेवाएं की हैं। बड़े ही ऊंचे तौर पे पहुँचे हुए मुखी साहिबान भी पहुँचे, उनका भी धन्यवाद। आओ अब समय हो गया है कि समाप्ति की तरफ चलें और अरदास होएगी बड़ी, जिसके अंदर जो संगत धन धन बाबा हिम्मत सिंह साहिब महाराज के चरणों में अरदास बेनती, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु आप कृपा करेंगे। सो आओ गुरु के चरणों में अरदास बेनती। टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। मिर्ग छला पर बैठे कबीर, 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 मिर्ग छला पर बैठे कबीर। टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खारे कबीर, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खारे कबीर।
मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए, ओ मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। चरण कमल चित, चरण कमल चित रायो समाए। टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। कबीर को संग न साथ, जल थल राखने है रघुनाथ। सासंगत, जब सतगुरु की वाणी हमें फरमान करती है, सारे एक दफा प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु की रहमत, गुरु की नजर इतनी प्रबल होती है, इसका खुलासा धन गुरु नानक देव साहब महाराज ने अपनी पवित्र वाणी आशा दीवार में किया है। साहिब कहते हैं, जैसो चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। धन गुरु नानक साहिब महाराज की पावन पवित्र जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिसके चरणों में हम कितनी देर से 2.5-3 घंटे से बैठे हैं कि सतगुरु हम पर तू कृपा कर, नदर कर, रहमत कर, दया कर। कहते हैं कि गुरु नानक देव महाराज ने संसार में जन्म लिया, सत्य के नाम का उपकार करते हुए सतगुरु जी भी ये चोला छोड़ के चले गए। गुरबाणी ने तो साफ कह दिया, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक किछ थिर नहीं, सुपने जो संसार। ये संसार एक सपना है, जागती आंखों से हम ये सपना देख रहे हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये ऊपर क्यों चढ़ गया, इसको नीचे गिरना था, ये नीचे गिरा हुआ है, इसको ऊपर उठाना था। केवल मैं के अंदर ही इंसान का जीवन चलता जा रहा, चलता जा रहा। एक छोटी सी गाथा जो कि हमारे संपादक साहब ने एक दिन हमें बताई थी, हालांकि मैं पहले भी संगत में कह चुका हूं कि एक दर्जी था, उस दर्जी का काम था दिन के अंदर केवल 2 रुपए कमाना। पर जब गांव का जो मुखिया था, उस गांव में हमेशा मुखिया की चलती है, तो वो गांव के अंदर वो दर्जी क्या करता, सुबह को आता, अपनी दुकान खोलता, सारा दिन फटे टूटे कपड़े सील सिलाकर जो शाम को उसको 2 रुपये कमाता, परमात्मा का शुक्राना करते हुए वो अपने घर चला जाता, अपने बच्चों के पास। एक दिन सेठ ने कोई कपड़ा सीलने के लिए अपने नौकर को भेजा कि भाई जाओ उस दर्जी से मेरा ये कुर्ता सिला के लाओ। अब वो नौकर शाम के बाद गया, ताकि उसको उसका दर्जी का रिजक मिल चुका था। अब रिजक मिलने के बाद दर्जी ने हाथ जोड़ के उसके नौकर से बड़ी ही निम्रता से बेनती की कि भाई आज का रिजक परमात्मा ने मुझे दे दिया है, अब ऐसे कर तू ये कपड़ा रख जा, मैं सुबह आके पहले सेठ साहब का कपड़ा सील दूंगा, उसके बाद जो है मैं दूसरा कोई काम करूंगा। अब वो नौकर बड़ा ही चतुर था, चालाक था, अपने आप के अंदर उसको पता नहीं इतना अभिमान था कि सेठ को वो कोई बात बोलता था, सेठ केवल उसकी बात सुनता था। घर गया, सेठ को बोलता, सेठ जी तुम्हारी कुछ नहीं चलती है। सेठ जी कहने लगे, क्यों भाई क्या हुआ? कहने लगा, जी वो दर्जी तुम्हारे गांव में रह के, तुम्हारे मोहल्ले में रह के और तुम्हारे कपड़े सीलने से इनकार कर दिया। सेठ को क्रोध आया। एक नौकर जाके सेठ को बोले, मिसाल तौर पे अभी समझो कि मैं ही बैठा हूँ
और कोई बोले भाई साहब आपका चेला ये बात नहीं मान रहा, तो मुझे भी क्रोध आएगा। भाई क्यों नहीं मानी तूने बात, संगत बोल रही है। अब सेठ ने भी मन के अंदर ये बात ली। उसने बोला इसको तो अभी गांव से बाहर करना पड़ेगा। बोल दिया जाओ सारे गांव में ढंढोरा दे दो, इस सेठ से कोई कपड़े ना सिलाए। समय ने करवट ली। दूसरे दिन आया, दुकान खोली, सारा दिन कोई ना उसे बोल रहा है ना चाल रहा है, बेचारा बैठा हुआ है। घर गया शाम के टाइम, आज रिजक मिला ही नहीं, कमाई हुई नहीं। शाम के टाइम जा रहा है, परमात्मा को बेनती कर रहा है, हे मेरे पातशाह, हे मेरे गुरु, हे मेरे भगवान, आज तो मेरे बच्चों के लिए कोई रिजक दिया नहीं, फिर भी तेरी रज़ा के अंदर मैं राजी हूँ। थोड़ा आगे बढ़ता है, क्या देखता है, एक बुजुर्ग आदमी एक गठड़ी लेकर बैठा हुआ है और ज़ोर से कह रहा है भाई कोई है मेरी मदद करे, जो मेरी गठड़ी को मेरे घर तक पहुँचाए, ताकि जो उसकी मजदूरी होगी मैं दे दूँगा। अब ये नौजवान दर्जी जब वहाँ से निकलने लगा, देखा भाई बुजुर्ग बाबा इसकी मदद कर देता हूँ, गठड़ी सर पे रखी, मन में कहने लगा वाह परमात्मा तेरी रज़ा का कोई पता नहीं, कहाँ मैं दर्जी और कहाँ तू मुझे कूली करा के भी रिजक दे रहा है। गया घर के ऊपर, जैसे उसकी गठड़ी रखी, उस बुजुर्ग ने जो अपने जेब में हाथ डाला तो उसमें 2 रुपये निकले। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहने लगा भगवान तेरा शुक्राना, शुक्र और शुक्राना। कहने लगा भगवान तेरा शुक्राना, बेशक दर्जी का काम नहीं मिला पर मुझे कूली का काम मिलकर भी तूने मुझे रिजक तो दिया, मेरे बच्चों की पालना तो होगी। घर गया, खुशी से आया। दूसरे दिन फिर हुआ इसी तरह से उसके साथ बती। दर्जी जाके अब नौकर सेठ को कहने लगा सेठ जी उसने तो अब कूली का काम शुरू कर दिया। अब सेठ को और गुस्सा आया कि भाई जाओ ढंडोरा डाल दो इसको, कोई कूली का काम भी ना कराए। अब तीसरा दिन हुआ, जैसे ही वो सेठ पहुंचा, वो दर्जी अपनी दुकान के ऊपर गया। सुबह से लेके शाम हो गई, कोई ना उसे कपड़े सिला रहा है, ना उसको कुछ बात कर रहा है। आखिर बेचारा निराश होके शाम को भगवान के आगे अगरबत्ती करके जैसी दुकान से बाहर निकलने लगा, निकलते निकलते भगवान के मन ही मन के अंदर अरदास कर रहा है, बेनती कर रहा है कि हे मेरे सतगुरु, कल तो तूने मुझे कूली का काम करके मेरे बच्चों के लिए रिजक दिया था, आज तेरी रज़ा में क्या राजी है वो मैं देखता हूँ। धीरे धीरे चलता जा रहा है, सामने एक पत्थर पड़ा है। पत्थर से उसको जैसे ही ठोकर लगती है वो गिर पड़ता है। अब जब गिरा तो उसके जो चोट लगी, खून भी निकलने लगा। उठा, अपने खून वगैरह को साफ करके भगवान को कहने लगा भगवान पहले ही तूने मुझे कमाई नहीं दी, रिजक नहीं दिया और ये ठोकर और दे दिए। अब उठ के थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ने लगा, मन में विचार आया हे बंदे, इस पत्थर ने तो तुझे बहुत कम चोट पहुंचाई है, हो सकता है किसी और को चोट ना लग जाए, क्यों ना इस पत्थर को ही दूर कर दूं। वापस पलट के आया, उसने उस पत्थर को उठा के जैसे ही रखने लगा, उस पत्थर के नीचे 2 रुपये पड़े थे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अब सेठ को जाकर उसका नौकर कहता है सेठ जी उसको ठोकर लगी और उसको 2 रुपये मिले, आप उसका रिजक नहीं रोक पाए। सेठ अपने सर पे हाथ मार के कहने लगा कूल दर्जी का काम बंद करवाया, कूली का काम बंद करवाया, इसकी ठोकरों को कौन बंद करवाए। बोलो सतनाम श्री। देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुहाए, नानक कहूँ ना सीजई बिन नावै पत जाए। हम जितने बैठे ना गुरु के प्यारे, हम गुरु गुरु तो करते हैं पर गुरु के अंदर हमारा विश्वास जागृत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? शंका पैदा है। अब इतनी सारी बड़ी लिस्ट अरदास की दे दी, फिर भी कानों में मेरे फूक मार के गए साईं मुझे अरदास कान कही। तो गुरबाणी कहती है ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया। हे मेरे मालिक, जब मैंने तेरा दर्शन कर लिया ना, मेरे मन के सारे संसार दूर हो गए, मेरे वहम दूर हो गए। मैं किस वहम के अंदर भरा पड़ा हूँ? तो गुरबाणी के आधार पे जो हम चलते हैं तो गुरबाणी कहती है हो आया दूरो चल के, मैं तक्की तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। तो साथ संगत अरदास अपने आप की खुद को करनी है, बेनती खुद को करनी है, कृपा वो गुरु नानक करेगा। गुरबाणी के कह कबीर को संग न साथे, जल थल राखने हैं रघुनाथ,
कह कबीर को संग न साथे, जल तल राखने हैं रघुनाथ। कह कबीर को संग न साथे, कह कबीर को संग न साथ, संग न साथे, कह कबीर को संग न साथे, जल थल राखने, जल थल राखने है रघुनाथ। टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। आओ एक शब्द भजन बाबा हिम्मत सिंह का, उसके बाद समाप्ति है। ओ बाबा हिम्मत सिंह साईं तो आसे पुजाई, बाबा हिम्मत सिंह साईं तो आसे पुजाई, तो आसे पुजाई। आया थई स्वाली दरबार, आया थई स्वाली दरबार। बाबा हिम्मत सिंह साईं तो आसे पुजाई, बाबा हिम्मत सिंह साईं तो आसे पुजाई। आया थई स्वाली दरबार, आया थई सिंध टंडे जाम वारो, सिंध टंडे हलंदी रेल बियारण वारो, हलंदी रेल बियारण वारो। तू ता आसे पुजाई दुख दर्द मिटाई, तू ता आसे पुजाई दुख दर्द मिटाई। आया थई सली दरबार, आया थई। ओ बाबा हिम्मत सिंह साईं तो आसे पुजाई, बाबा हिम्मत सिंह साईं तो, बाबा नथा सिंह साईं तो आसे पुजाई। आया थई साली दरबार, आया थई। तारीख आखाड़ महीनो, टी तारीख आखाड़ महीनो, तारीख आखाड़ महीनो, टी तारीख आखाड़ महीनो, टी तारीख आखाड़ महीनो, टी तारीख आखाड़ महीनो। संगत मेलो मनाए पई खुशियों मनाए, संगत मेलो मनाए पई खुशियों मनाए। आया थई स्वाली दरबार, आया थई बाबा हिम्मत सिंह साईं तो आसे पुजाई, बाबा हिम्मत सिंह साईं तो आसे पुजाई। आया थई साली दरबार, आया तू सांझे दरबार, आया तू सांझे दरबार, आया थई दरबार। दास विजय सिंह अर्जी करे तो, 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 दास बयान सिंह अर्जी करे तो, दास बयान सिंह अर्जी करे तो। दर तुझे जी मेहर घुरे तो, दर तुझे जी मेहर करे
तू ता आशे पुजाई दुख दर्द मिटाई, तू ता आशे पुजाई दुख दर्द मिटाई। आया तै सले दरबार, आया तै सले दरबार। बाबा हिम्मत सिंह साईं तू आते पुजाई, बाबा हिम्मत सिंह साईं तू आत पुजाई। आया तै सले दरबार, आया तै सले दरबार, आया तै सले दरबार। रामकली महला तीजा। आनंद ओंकार सतगुर प्रसादे। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया, शब्दूत गावो हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ती मन मीरिया तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य शब्द वारना। सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाली। साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे, घरता तेरे सब कुछ है जिते सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसाए, नाम जिनके वाजे शब्द घनीरी। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधार। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिने सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिस दियां ए बड़ियाइयां। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो पिया, सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभागे, सभागे शब्द वाजी कला जित घर धारिया। पंच दूत तुन वस किते काल कंटक मारया। दुर्कर्म पाया तु जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक तैस को आतत कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भाग्यो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे सुनते पनित कहते पवि सतगुर है भरपूर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे। श्लोक कौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दिवस रात दो दाई दाया चंगिया बुरियाया। वाचे धर्म दूर कर्मी आपो अपनी। जिन्नी नाम दियाया गए मसकत घाल। नानक ते मुखो जेले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठा